हेलो दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं सलवार के लिए नाप। तो इसका हम नाप लेके दिखाएंगे इस मैनीगन पे। चलिए बताते हैं कैसे करना है। सबसे पहले आपको सलवार की लंबाई का नाप लगाना होता है। उसके लिए सबसे पहले आप ये देखिए कि कस्टमर कहाँ से सलवार पहनता है, वहीं से आपको इस इंची टेप को रखना है और नीचे ज़मीन तक के ला के आपको इंची टेप को इस तरह से पकड़ लेना है। ध्यान रखिए इस नाप को आप सलवार बनाते टाइम ही लीजिएगा। और उसके बाद हम कमर का नाप लेंगे। कमर का हमें प्रॉपर नाप लेना है, इससे हम आसन बनाने वाले हैं। यहीं से हमें नाप लेना होता है जहाँ से हम अपनी पैंट या सलवार पहनते हैं। उसके बाद हिप का सबसे उभरा हुआ हिस्से से हमें हिप का नाप लेना होता है। तो इस तरह से हम हिप का नाप लगाते हैं। तो हम हिप का नाप इस तरह से लगाने के बाद अब हम अपनी मोहरी नापेंगे। तो मोहरी नापने के लिए कई तरीके होते हैं। जैसे आप अगर फिटिंग मोहरी नापते हो तो आपको इस तरह से नापनी है। देखिए ये मेरा पैर है, यहाँ से आपको इस तरह से पकड़ना होता है। अब कस्टमर के हिसाब से आप मोहरी बना सकते हो। आप लूज़ मोहरी भी बना सकते हो, टाइट मोहरी भी बना सकते हो। आप अपने अकॉर्डिंग अपनी मोहरी का नाप ले सकते हो। तो सलवार बनाने के लिए हमें इतना ही नाप चाहिए होता है। चलिए इसकी कटिंग करते हैं। अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इसकी कटिंग करने के लिए सबसे पहले हमें बेल्ट निकालनी होती है। सलवार की बेल्ट बड़े लोगों के लिए मिनिमम 10 इंच की होती है। तो हम 10 इंच पे इस तरह से कपड़े को निशान लगाते हैं। ये कपड़ा हमने चौड़ाई में ले लिया है और इसको 4 बार फोल्ड कर दिया है। ये नाप निकालने के बाद में आपको इसकी कटिंग कर देनी है। चारों तरफ से आपको 10-10 इंच का नाप लगा लेना है और इस नाप को आपको सीधा करना है। इस तरह से आप इस नाप को सीधा कर लीजिए। सीधा करने के बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। ध्यान रखिए आपको जितनी भी बेल्ट बनानी होती है उसको 2 इंच ऊपर और आधा इंच नीचे सिलाई मार्जिन छोड़ के आपको इस तरह से नाप लगा के काट देना है। अगर आप चाहते हो कि आपकी बेल्ट जो है 4 इंच की बने तो उसमें आप 2.5 इंच का मार्जिन लगा के इस तरह से काट दें। तो ये हमारी बेल्ट की कटिंग हो गई है और आपको इसको चौड़ाई में नापना है। बेल्ट की चौड़ाई निकालने के लिए आपको हिप से 4 को प्लस करना है, 2 से डिवाइड करना है और 1.5 इंच आपको मार्जिन लगाना है। इस तरह से आप अपनी बेल्ट की चौड़ाई निकाल सकते हो किसी भी साइज़ की। अब आपको कपड़े को खोल लेना है और 2 परत में कर लेना है। 2 फोल्ड में करने के बाद में आपको कपड़े को इस तरह से बिछा लेना है। इस तरह से बिछाने के बाद में आपका कपड़ा 4 फोल्ड में हो जाएगा। आपको कुंदा 4 फोल्ड में लेना है। इसको निकालने का फॉर्मूला है मोहरी डिवाइड बाय 2 प्लस 1 इंच मार्जिन। इस तरह से आपका जो भी निशान निकलता है आपको यहाँ पे लगा लेना है। ऊपर से नीचे तक मैंने पूरा 7 इंच का लगा लिया है क्योंकि मेरी मोहरी है 12 इंच की। उसके बाद मेरी सलवार की लंबाई है 39 इंचेस। इसमें से मैं 6 इंच बेल्ट का माइनस करूँगी और मेरा 33 इंचेस आ रहा है। तो 33 इंचेस में यहाँ पे इस तरह से लगाऊंगी। तो ये हमारे कुंदे की लंबाई है। इस तरह से हमें अपने कुंदे की लंबाई को निशान लगा लेना है और हम इसकी कटिंग करेंगे। तो ये आपका सेंटर पार्ट या कुंदा किस तरह से निकलता है एक बार इसकी फिर से जानकारी कर लीजिए। जितने भी आपकी मोहरी हो इसे डिवाइड बाय 2 करना है और प्लस 1 करना है। मेरी मोहरी 12 इंच की है तो मैंने इसे डिवाइड बाय 2 करके 6 इंच निकाला और 1 इंच प्लस करके मैंने इसको 7 इंच से इस कुंदे को निकाल लिया है। इस तरह से मैंने इसकी कटिंग कर दी है। तो ये हमारा कुंदे की फाइनल कटिंग हुई है। तो ये हमारा कुंदे का पोर्शन निकल चुका है और ये नीचे वाला पोर्शन हमारा हम बेल्ट में इसको जोड़ेंगे क्योंकि हमारी बेल्ट की चौड़ाई उतनी नहीं है जितनी हमें चाहिए। अक्सर करके हमें बेल्ट में जोड़ लगाना ही पड़ता है। अगर आप सेपरेट बेल्ट निकाल के बिना जोड़ के बनाना चाहते हो तो बना सकते हो, मगर उसमें आपका कपड़ा कम पड़ जाएगा। सलवार के घेरे में आपका कपड़ा कम हो जाता है। अब आपका यहाँ पे जो बचा हुआ कपड़ा है इससे हम साइड पैनल या कली निकालेंगे। कली हमारी 4 में निकलेंगी, 4 कली निकलेंगी। तो 4 कली निकालने के लिए हमें इस तरह से हमारे कुंदे की जितनी भी लंबाई होती है जो हमने बेल्ट से निकाल कर बनाई है, मतलब जितना आपका सलवार की लंबाई हो उससे आपकी बेल्ट की लंबाई माइनस कर देना है। एक बार आपको नीचे से ऊपर और इधर से आपको ऊपर से नीचे इस तरह से निशान लगाना होता है। इस निशान को लगाने के बाद में आपको इस तरह से इंची टेप रख के और क्रॉस में निशान लगाना है। तो मैं यहाँ पे क्रॉस में निशान लगा रही हूँ। अब आपको इसमें आसन लगाना है। तो इस तरह से हमारी चारों कली निकल जाएंगी
और हमारा आसन निकालने का सिंपल तरीका है कि हम अपने कमर का तीसरा हिस्सा निकालेंगे, उसमें +1 इंच करेंगे और हमारी जो बेल्ट होती है उसको माइनस करके हम जितना भी बचा हुआ पोर्शन होता है वो हम यहाँ पे आसन के जगह पे लगाएंगे। तो सबसे पहले हम इसे कटिंग कर लेते हैं। कटिंग करने के लिए आप देखिए मैं यहाँ से इसको अच्छे से फोल्ड करके यहाँ से मैं कट लगा रही हूँ। इस कट को लगाने के बाद में हमें 2 पोर्शन अलग अलग मिलेंगे। एक हमारा कपड़े के इस तरफ का है, एक निशान के इस तरफ का है। तो इस तरह से हमारी 4 कली निकलती हैं और यहाँ का जो पोर्शन है ये बंद है, तो मैं इसको यहाँ से खोल ले रही हूँ। यहाँ से कटिंग होने के बाद में मैं इस पैनल को दूसरे वाले पैनल के ऊपर इस तरह से रख दूँगी। तो आप देख ही सकते हैं कि मैं इस तरह से इस पैनल को रख दे रही हूँ। बराबर से करके रखने के बाद मेरा इधर वाला जो नीचे वाला पोर्शन है उसमें भी जॉइंट है, तो मुझे उसे भी खोल लेना है। तो उसके लिए मैं यहाँ से कट लगा दूँगी, तो हमारे चारों पैनल अलग अलग हो जाएंगे। 4 पैनल हमारे पूरे होने के बाद में अब हम इसमें मियानी काटेंगे। तो एक बार हम मियानी निकालने से पहले इस पैनल को बिछा के देखते हैं कि ये हम इसको जॉइंट कैसे करेंगे। तो देखिए सेंटर में हमारा कुंदा आता है और दोनों साइड में हमारी कलियां आती हैं। तो इस तरह से हम अपनी सलवार की कटिंग करते हैं। कटिंग हो जाने के बाद में हम इसी तरह से इसे आपस में जॉइंट करेंगे। जब हमने अपने कुंदे कटिंग किए थे उस समय हमारा 2 पैनल एक्स्ट्रा निकल गया था। तो एक पैनल से हम पहले तो अपने बेल्ट में चौड़ाई बढ़ाएंगे कुछ इस तरह से। बेल्ट के बराबर रखते हुए मैं इस नीचे वाली पट्टी को काट ले रही हूँ ताकि हमारे बेल्ट के बराबर ये कपड़ा आ जाए। उसके बाद मैं इसे बीच में से कट कर दूंगी क्योंकि मुझे दोनों तरफ जॉइंट चाहिए। अगर मैं एक तरफ जॉइंट लगाऊंगी तो वो अच्छा नहीं लगेगा। तो मेरे बेल्ट के दोनों तरफ ये जॉइंट आ जाएगा। उसके बाद ये हमारा दूसरा पैनल है जो हम कुंदे में से नीचे से निकाले हुए थे, तो इसको हम मियानी बनाने के लिए यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हमें अपना आसन चेक कर लेना है, हमारे कपड़े की लंबाई चेक कर लेनी है। तो हमारा जितना आसन है उतना ही हमारा कपड़ा है। तो इसको बनाने के लिए अब हमें कपड़े को 4 फोल्ड में फ़ोल्ड करना होता है। तो मैंने इसी तरह से इसको 4 फोल्ड में फ़ोल्ड कर लिया है। उसके बाद में इस पोर्शन से 2.5 इंच से 3 इंच लूँगी। आप चाहो तो अपने हिसाब से 2.5 इंच से 3 इंच तक आप मार्किंग कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे 2.5 इंच लिया हुआ है और लंबाई हमारी जितना आसन है उतना है। तो यहाँ से इस तरह से मैं क्रॉस इंची टेप को रखूँगी और एक निशान लगा दूँगी। इस निशान को लगाने के बाद में यहाँ से मैं कटिंग कर दूँगी। इसे हम मियानी बोलेंगे और इसे अक्सर बहुत लोग अपनी सलवारों में लगाना पसंद करते हैं। काफ़ी सारी जगह ऐसी होती है जहाँ पे सलवारों में मियानी नहीं लगती है। तो हमारी मियानी की कटिंग हो गई है और हम इसे इस तरह से आपस में जोड़ते हैं। तो दोस्तों हमारे सलवार की कटिंग पूरी हो चुकी है। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगता है मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। तो अब हम इसकी सिलाई करेंगे। सिलाई की वीडियो देखने के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करना पड़ेगा। तब तक के लिए बाय।